हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में मैंने आपको बहुत से टॉपिक पढ़ा दिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम में आपके पर्यायवाची और विलोम शब्द पूछे जाते हैं। कोई भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आप देंगे या कोई भी टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, सभी एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ वर्ड याद कराएंगे, जिनके हम वर्ड याद कराएंगे और उनके सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स भी याद हम कराएंगे आपको। तो फर्स्ट है हमारा ओकर्ड, AWKWARD, ओकर्ड। ओकर्ड मीन्स क्या होता है? ओकर्ड मीन्स होता है भद्दा, बुरा, बेकार भी हम कह सकते हैं। ओकर्ड हम कभी कभी बोलते हैं ना कि हमें कोई बात बहुत ही ओकर्ड लगी है, ओकर्ड, बहुत ही ओकर्ड हमें फील हो रहा है, कहीं पर हम जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है हमें, तो ये वही वर्ड है ओकर्ड, जो डेली यूज में भी बोला जाता है, ओकर्ड। तो ओकर्ड, भद्दा, इसके सिनोनियम्स क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं हम। क्लमसी, अनगेनली, पोंडेरियस एंड रफ। तो फ्रेंड्स, इन्हें हम याद कैसे करेंगे? क्लमसी को हम कैसे याद कर सकते हैं? क्लमसी, जो कोई काम करने में आलस दिखाता हो, काम करने में आलसी हो, तो उसको हम कैसे, हमें वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, हमें वो भद्दा ही लगेगा। अनगेनली, जो कोई हम चीज़ प्राप्त नहीं कर पाए कुछ भी, तो इस तरह हम याद कर सकते हैं। तो क्या क्या होगी वो कढ़ी होगी, वो भद्दा ही हो गई। पोंडेरियस, पोंडेरियस पोंडे क्या मान लिया हम? पांडे मान लेते हैं, पांडे। तो पांडे जी जो है, उन्होंने रस पी लिया, और रस पिया तो उन्हें बहुत ही ओकर्ड फील हो रहा है, बहुत ही उन्हें भद्दा लग रहा है, तो इस तरह इस वर्ड को याद कर लेंगे। और रफ, रफ तो क्या होता है? रफ तो होता ही भद्दा, बेकार है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम इन वर्ड्स को लर्न कर लेंगे। क्लमसी, अनगेनली, पोंडेरियस एंड रफ। अब इसके एंटोनियंस देख लेते हैं। क्लेवर, डेक्सटीरियस, एप्ट एंड स्किलफुल। तो क्लेवर क्या होता है? क्लेवर हमारा चालाक होता है, जो बहुत ही चतुर हो, चालाक हो। डेक्सटीरियस मीन्स भी यही होता है। एप्ट एंड स्किलफुल, जिसमें कुछ चालाक हो, जिसमें कुछ स्किल हो, कुछ योग्यता हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ओकर्ड, जो हमारा फर्स्ट वर्ड था ओकर्ड, उसके हमारे सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स हैं हमारे। तो इनको हम देख लेंगे, और आई होप कुछ आपको याद करने का तरीका भी समझ में आया होगा। आप इस तरह इन्हें लर्न कर सकते हैं, ये हर एग्ज़ाम के लिए आपके हेल्पफुल होंगे। सेकंड देख लेते हैं हम, अपैरेंट। अपैरेंट क्या होता है? अपैरेंट होता है हमारा क्लियर, स्पष्ट, जो हमें साफ साफ दिखाई दे, जो क्लियर हो। इसके हम विलोम शब्द देख लेते हैं। एविडेंट, एविडेंट क्या होता है? एविडेंट भी हमारा स्पष्ट होता है। ऑब्वियस, परसेप्टिबल एंड डिस्टिंक्ट। तो इन सब का मीन्स क्या है हमारा? ये इसके हमारे पर्यायवाची शब्द हैं, हमारे सिनोनियम्स हैं। इसके विलोम शब्द देख लेते हैं। मास्क्ड, जो मास्क, कोई मास्क लगाया हुआ हो हमने, मास्क, मास्क, मास्क जो ढका हुआ हो, जो कोई चेहरा ढका हुआ होगा, तो मास्क उसका क्या करें? मास्क वो क्लियर नहीं होगा। ऑब्स्क्योर, इनडिस्टिंक्ट एंड डाउटफुल। तो डाउटफुल भी क्या? निसंदेह, जिसमें हम कोई संदेह हो हमें, तो ये इसके हमारे एंटोनियम्स हो गए हैं। अपैरेंट, आप समझ ही गए होंगे, अपैरेंट स्पष्ट। अपैरेंट के हमारे सिनोनियम्स हैं, देख लेते हैं फिर से। एविडेंट, ऑब्वियस, परसेप्टिबल एंड डिस्टिंक्ट। एंड इसके हमारे विलोम शब्द देख लेते हैं हम, एंटोनियम्स। मास्क्ड, ऑब्स्क्योर, इनडिस्टिंक्ट एंड डाउटफुल। आई होप ये वर्ड आपको लर्न हो रहे होंगे। थर्ड देख लेते हैं, एल्यूर। एल्यूर क्या होता है? आकर्षित करना, किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होना, आकर्षित करना, एल्यूर कहते हैं। एल्यूर के हमारे सिनोनियम्स हैं। इंटाइस,
फैसिनेट, टेम्प्ट एंड सीड्यूस। तो किसी को टेम्प्ट करना, किसी की तरफ आकर्षित करना, सीड्यूस करना, इंटाइस, फैसिनेट, तो ये हमारे एल्यूर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। एंड इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। रिपल्स, रेपल, डेटर एंड डिस्टेस्ट। तो जो हमारा डेटर होगा, अच्छा नहीं होगा, गंदा होगा, तो उसकी तरफ आकर्षित थोड़ी ना होंगे हम। डिस्टेस्ट, जिसका कोई टेस्ट ही ना हो तो वो कैसा होगा, उसके तरफ तो आकर्षित होंगे ही नहीं, अनाकर्षण उसका होगा। रिपल्स, इसी तरह से हम इन्हें लर्न कर लेंगे। फोर्थ हमारा वर्ड है एबोर्टिव। एबोर्टिव मीन्स क्या होता है? एबोर्टिव मीन्स होता है कच्चा या बेकार। वेन, वेन तो आपको पता ही है, वेन भी बेकार ही होता है। यूजलेस, जो किसी काम का ही ना हो, जिसका कोई यूज ही ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम एबोर्टिव ही कहेंगे, उसे बेकार ही कहेंगे। फ्रूटलेस, फ्रूटफुल क्या होता है? लाभदायक। और फ्रूटलेस क्या होता है? बेकार होता है, जो किसी काम ही ना आए। अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव क्या हो? जो प्रोडक्ट ही ना हो, जो कच्चा हो, बेकार हो। तो ये हम देख लेंगे, इसके सिनोनिम्स हो गए हैं एंड एंटोनियंस। इफेक्चुअल, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल एंड प्रोग्रेसिव। तो जो सफल हो, जो सक्सेसफुल हो, जिसकी प्रोग्रेस हुई हो, या जो प्रोडक्टिव हो, तो वो तो बेकार होता है और ये हमारा यूजफुल होता है। तो फ्रेंड्स, ये इसके हमारे विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मीन्स क्या होता है? एबोमिनेबल मीन्स होता है घृणा, घृणित, घृणा करने योग्य, जो हमें अच्छा ना लगे, जिससे हम घृणा करते हों। इसके हमारे सिनोनियम्स हैं ओडियस, डिटेस्टेबल, रिपुग्नेंट एंड एवर्जन। तो इन सब वर्ड के मीन्स भी हमारे घृणित ही होते हैं। घृणित, या जो हमें अच्छा ना लगे, जो घृणा करने योग्य हो, जो हमें पसंद ना हो। और हम देख लेते हैं इसके हमारे अपोजिट क्या होंगे। लाइकेबल, लाइकेबल जो हमें अच्छा लगे, जो हमें लाइक हो, पसंद हो। प्लीजेंट भी, जो खुशनुमा, जो हमें पसंद हो, ये भी इसका अपोजिट ही हो जाएगा हमारा। अफेक्शनेट एंड इंजॉयबल। तो फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं, ये वर्ड हमारे इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो घृणित, जो घृणा करने योग्य हो, एंड जो हमारा लाइक करते हो, तो जो हमें अच्छा लगता हो वो। एंड नेक्स्ट हमारा वर्ड है अले, ALLAY। अले, अले मीन्स क्या होता है? अले मीन्स शांत करना होता है। अले मीन्स शांत करना। कोई बच्चा रो रहा है, तो बच्चे रो रहा है, उसको उसकी माता चुप करती है, अले 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 करके उसको चुप करती है, उसको शांत करती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे इस वर्ड को याद कर सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इन वर्डों को कुछ ना कुछ आप इसमें कोई भी कीवर्ड ऐसे लगा के याद कर सकते हो। तो इसके हम देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या हैं इसके। पेसिफाई, सूथ, लाइटन एंड एश्योर्स। तो ये इसके हमारे सिनोनिम्स हैं। अपोजिट क्या हैं इसके देख लेते हैं। एग्रीवेट, हाइटेन, एजिटेट एंड एक्साइट। तो वो तो शांत करना हो गया, और जो कोई ज़्यादा एग्रीवेट हो, ज़्यादा उत्तेजित हो जाए, एक्साइट हो जाए, ज़्यादा ही उत्तेजना, एजिटेट, तो इन सब के मीन्स ये उत्तेजित होना ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, 6 वर्ड मैंने आपको बताए, और 6 वर्ड के आप देख सकते हैं कि कितने सारे वर्ड इनसे बने हुए हैं, कितने वर्ड हम लर्न कर सकते हैं। तो आप लगा लेते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, तो एंड 50, 52, 54 वर्ड फ्रेंड्स हमें आज लर्न हो गए हैं। 54 वर्ड्स आज आपको मैंने बताए हैं। मैंने आपको वर्ड्स बताया पहले। ओकर्ड के आपको क्लमसी, अनगेनली, पोंडेरियस एंड रफ। एंड इसके अपोजिट क्लेवर, डेक्सटीरियस, एप्ट एंड स्किलफुल। एपरेंट के देख लेते हैं। एविडेंट, ऑब्वियस, परसेप्टिबल एंड डिस्टिंक्ट। और अपोजिट है मास्क्ड, ऑब्सक्योर, इंडिस्टिंक्ट, डाउटफुल। थर्ड एल्यूर, एल्यूर का इंटाइस, फैसिनेट, टेम्प्ट एंड सीड्यूस। एंड रिपल्स, रेपल, डेटर एंड डिस्टेस्ट।
फोर्थ है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव मीन्स कच्चा बेकार, बताया था मैंने आपको, वेन, यूजलेस, फ्रूटलेस एंड अनप्रोडक्टिव। उसका अपोजिट इफेक्चुअल, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल एंड प्रोग्रेसिव। एबोमिनेबल, ओडियस, डिटेस्टेबल, रिपुग्नेंट एंड एवर्जन। लाइकेबल, प्लीजेंट, अफेक्शनेट एंड इंजॉयबल। एंड एले है हमारा लास्ट वर्ड, पेसिफाई, सूथ, लाइटन एंड एशोज। एंड एग्रीवेट, हाइटन, एजिटेट एंड एक्साइट। फ्रेंड्स, इतने वर्ड हमने आज लर्न कर लिए हैं। आई होप कि आपके ये समझ में आए होंगे और थोड़ा आपको लर्न करने का तरीका मैंने बताया वो भी आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये सब पसंद आता है तो प्लीज़ आप आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।